नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसार क्लासेस में। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने मेकिंग सीख ली, ऑर्डर डिग्री पहचानना सीख लिया था। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी और उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो जब मैंने इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई तो मुझे डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन वापस मैंने बनानी हो तो क्या ज़रूरत पड़ेगा? इंटीग्रेशन, रिवर्स डिफरेंशिएशन। और रिवर्स डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने? एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये, क्योंकि इंटीग्रेशन आते ही दो पॉइंट क्लियर डाउट में रख देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल या इनडेफिनेट। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी आ जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी आ जाता है, और डेफिनेट इंटीग्रल मतलब एग्जैक्टली आंसर आ जाता है, प्लस सी नहीं होता है। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें दो तरीके के आंसर आएंगे, दो तरीके के सॉल्यूशन बनेंगे, जिसका रखा गया नाम पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। आप जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन से, तो आपके दो तरीके के आंसर आएंगे, एक आएगा जनरल सॉल्यूशन, एक आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इस तरीके का होगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस तरीके का होगा। एक में y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी होगा, एक में y इक्वल टू एफ एक्स होगा। प्लस सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि पर्टिकुलर का मतलब होता है आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना, यानी डेफिनेट इंटीग्रल। जनरल सॉल्यूशन में कभी भी कोई वैल्यू नहीं दी होगी, प्लस सी के टर्म में आंसर आएगा, और जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की गई होगी तब आपको x और y की कोई ना कोई वैल्यू दी होगी, जिसको रखकर आप प्लस सी निकाल लोगे और उसके बाद वापस से क्वेश्चन में रख दोगे तो आपका आंसर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। प्लस सी रिमूव हो जाएगा क्योंकि प्लस सी की आपने एक वैल्यू निकाल ली होगी। चलिए अभी हम सीखेंगे, आपको तभी क्लियर हो जाएगा जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैं अभी आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आपके पास दो तरीके के सॉल्यूशन बनने की कोशिश होगी, या तो जनरल या पर्टिकुलर। किसी क्वेश्चन में जनरल बनेगा और अगर कोई कंडीशन दे दी होगी तो जनरल की जगह पर्टिकुलर बनेगा, बस इतना याद रखिए। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर याद रहे, आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके ऊपर के ऑर्डर की नहीं है। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन अगर निकालना है तो बस आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब समझ गए? डी वाई बाई डी एक्स वाली, बस डबल डैश नहीं होगा, ट्रिपल डैश नहीं होगा, मतलब एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट एक क्लियर कर दो, सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास तीन मेथड्स होंगे, उनमें से किसी एक मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। हो सकता है वो पहला मेथड हो सकता है दूसरा या तीसरा। चलिए बता दूँ कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं। मेथड नंबर 1, वेरिएबल सेपरेबल। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीन मेथड से आपको आंसर निकालने होंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। होमोजीनियस का एक और नाम भी होता है रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल में रेड्यूस करके लाना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 1 से। वेरिएबल सेपरेबल से
अब बात ये आई कि सर वेरिएबल सेपरेबल क्या होगा। आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इनमें से किसी भी टाइप की मिल गई, यहाँ देखो मैंने कई सारे एग्जांपल बना दिए हैं, इनमें से कुछ भी मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करोगे। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल इनमें से जो आपको मैंने सामने लिख कर दिया ना, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ऐसा हो, तो इसीलिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन दिखेगा, सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx बनाने की कोशिश करना और राइट हैंड साइड में सारा फंक्शन भेज देना। लेफ्ट हैंड साइड में बस एक ही चीज़ रखना dy/dx और राइट हैंड साइड पे सब कुछ भेज देना। फिर देखना क्या इनमें से कोई मैचिंग हो रही है। अगर कोई मैचिंग होगी तो कैसे सॉल्व करोगे बताता हूँ। मैं आपको सबके बारे में बता देता हूँ कैसे आपको वेरिएबल सेपरेट करना है। नाम है वेरिएबल सेपरेबल, कैसे वेरिएबल सेपरेट करना है ध्यान से देखिएगा। आपको इस तरीके से अरेंजमेंट करना है इधर उधर भेज के कि y वाला फंक्शन y dy के साथ y वाला फंक्शन रहे, dx के साथ x वाला। देखिएगा इधर भेज दिया, y के पास भेज दिया, x के साथ भेज दिया। कांस्टेंट तो वैसे भी कोई मतलब नहीं होता है, ना x ना y, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। देखो इस तरीके से आपको वेरिएबल सेपरेट कर देना है और आप x वाला x के साथ y वाला y के साथ। देखो वेरिएबल सेपरेट, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। बहुत आराम से देख लो। और उसके बाद इंटीग्रेट आपने इंटीग्रल्स में पढ़ रखे हैं सारे इंटीग्रेशन बेटा, बहुत आराम से हो जाएंगे। एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सिंपल सा क्वेश्चन लिखा था। अभी मैंने आपसे क्या बोला, dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारा डाटा राइट हैंड साइड में। जब कंफ्यूजन हो पूरा पूरा क्वेश्चन fx में दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेट। इंटीग्रेट बोथ साइड,
बहुत ही सिंपल है। इंटीग्रेशन याद होगा तो बहुत आराम से समझ आएगा बेटा। देखो हो गया, प्लस सी में आ गया, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। सर आपने इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला? कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी बेटा। जरा पर्टिकुलर का भी एक एग्जांपल लिख ले रहा हूँ और फिर वीडियो क्लोज करते हैं। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चंस पे क्वेश्चन होंगे एकदम। चलिए एक वैसा भी देख लेते हैं, पर्टिकुलर वाला। ये देखो कंडीशन, इसी का बोल रहा था मैं, कंडीशन। ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स को छोड़ के सब कुछ उधर। वेरिएबल सेपरेट, वेरिएबल सेपरेट। बहुत आराम से देख लो। इंटीग्रेशन, ये x होता है, ये y है। ये x होता है डोमेन और ये y। log 1 0, log 1 0, बहुत ही आसान था। ये ना, c की जगह -2 रख दिया बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन।